अस्सलाम वालेकुम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटेजो ने एक बार फिर मोदी सरकार को भारत के लिए खतरा करार दे दिया है। मार्कंडे काटेजो का कहना है कि खतरनाक तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है, मगर भारतीय अवाम की आंखें और कान बंद हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक खाली दिमाग के जोकर से तशबीह देते हुए कहा कि एक ऐसा बंदा जिसके दिमाग में सिर्फ नफरत भरी हुई है और जो लोगों को अलग अलग करतब करके दिखाता रहता है, वो इस मुल्क का सरबराह बना बैठा है। ऐसा मार्कंडे का कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि यौम जमहूरिया मनाने का कोई जवाज नहीं बनता जब मुल्की आइन को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया गया हो। जस्टिस मार्कंडे काटेजो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों और खराबियों से पैदा होने वाले मुआशी बरहान से निपटने के लिए यह हरबे इख्तियार करेगी, क्योंकि भारत की माशी हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसका गुस्सा मुसलमानों पर निकाला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया में अमरीकी पॉलिसियों और इक़दामात की नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा है कि मगरबी एशिया की जंगों में हिस्सा लेना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका ने मगरबी एशिया की जंगों में 8 खरब डॉलर खर्च किए और अपने हजारों फौजी गंवाए, जबकि 4 मिलियन दीगर लोगों की जानें ज़ाया हुईं। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया की जंगों में हिस्सा लेना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि हम 10 साल से शाम में मौजूद हैं और अब वक्त आ गया है कि अपने फौजियों को ना ख़त्म होने वाली जंगों से बाहर निकालें। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली असम्बली के रुकन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड हुसनैन मसूदी का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जल्द मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल कर देगी। जस्टिस हुसैन मसूदी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों की आसानी के लिए कोई रास्ता निकालते हुए आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी के सदारती आर्डिनेंस को मनसूख करने का हुक्म देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा का कहना था कि भारतीय हुकूमत, पार्लियामेंट, यहाँ तक कि सदर भी आइन का आर्टिकल 370 के जरिए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत यकतरफा फैसले से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुआहदा 2 सियासी फरीकों के दरमियान हुआ था। लिहाजा इसकी मनसूखी के लिए इन दोनों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। इसलिए हमारा केस बहुत मजबूत है और हमें कामयाबी हासिल होगी। वाज़ेह रहे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले के खिलाफ बेंच तश्कील देते हुए मोदी सरकार से 1 माह में जवाब तलब किया था। ये हुक्म दिया था कि वो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को हटाकर हालात को मामूल पर लाएं। ताहम भारतीय हुकूमत ने अब तक अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में 72 रोज से बंद मोबाइल फोन सर्विस जज़वी तौर पर बहाल कर दी है, लेकिन वादी में इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल है। वादी में मोबाइल फोन सर्विस बहाल होने के बाद तकरीबन 40 लाख पोस्ट पेड फोन्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि 30 लाख के करीब प्री पेड फोन सर्विस बहाल होना बाकी है। AFP का कहना है कि मकबूजा वादी में लैंडलाइन सर्विस पहले ही बहाल की जा चुकी हैं। ताहम मकामी शहरियों का कहना है कि लैंडलाइन कनेक्शन मुसलसल काम नहीं कर रहे। इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल किसी भी चीज़ की मालूमात तक रसाई का बेहतरीन जरिया है। ताहम बाज़ औक़ात ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। हमेशा ये बात याद रखें कि जराइम, मंशियात, बम या किसी किस्म का हथियार बनाने से मुतल्लिक गूगल पर मालूमात तक रसाई आपको नागहानी मुश्किलात में डाल सकती है। सिक्योरिटी एजेंसियां इस तरह की सर्चेस की तलाश में रहती हैं और आपके कंप्यूटर का IP इनके डेटाबेस में आ सकता है, जिससे आप ना चाहते हो भी मुश्किल में फंस सकते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें से बाज़ की अलामात मामूल की बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम जैसी महसूस होती हैं।
بعض لوگوں کو کمزوری محسوس ہو یا چکر آ رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی معالج کو دکھائیں، کیونکہ اگر یہ علامات گوگل کریں گے تو ان علامات کے لحاظ سے گوگل آپ کو کینسر جیسی موذی بیماری کی بھی تشخیص کر سکتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ہانگ کانگ میں جاری مظاہرے کے رد عمل میں امریکہ اور یوکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کے خلاف سازش کرنے والوں کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ ہانگ کانگ میں گزشتہ 4 ماہ سے چین اور حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس پر چینی حکام نے امریکہ سمیت دیگر ممالک کو اس معاملے پر مداخلت سے خبردار کیا ہے۔ چینی صدر کا دورہ نیپال کے موقع پر کہنا تھا کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے، اسے توڑنے کے لیے بیرونی طاقتیں محنت کر رہی ہیں، لیکن یہ صرف ایک خواب ہے۔ ہانگ کانگ کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کئی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کا نظام بند رہا، جبکہ ریلوے لائن بھی جزوی طور پر متاثر رہی۔ ہانگ کانگ تنازع کے باعث چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں بھی شدت آ چکی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایسی صورتحال رہی تو بات چیت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ہانگ کانگ چین کا انتظامی علاقہ تصور کیا جاتا ہے، اور اسی سبب بیجنگ حکام نے امریکہ سمیت دیگر ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔